यहाँ 4 लोग हैं सामने, तो 4 यात्राएं निकाल रहे हैं रानी जी के साथ में। हमारे तो 4 नहीं है, 2 ही है, और एक बुजुर्ग है, एक यंग लीडर है। हमारे में लड़ाई होती नहीं है, हम हक की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, फिर हम एक ही गंगा की नदी में साथ में चलते हैं। नया इतिहास लिखा जाएगा, गहलोत साहब की फिर से गवर्नमेंट बनेगी, ये तय है। गहलोत या सचिन? गहलोत सचिन एक ही है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रघु देसाई है जो कि जालोर के पर्यवेक्षक के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं। सर, आप पिछले 3-4 दिनों से जालोर के 5 विधानसभा पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं से आवेदन ले रहे हैं। अभी तक कितने आवेदन आए हैं और पार्टी का क्या है पूरा? हर असेंबली में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने, राहुल जी ने हमको भेजा है। हम सभी असेंबली के सीट पर जो भी उम्मीदवार है वो हमें मिल रहे हैं, उसके पास से उसका उम्मीदवारी पत्र ले रहे हैं। ये हमको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को देना है। टिकट देने का जिम्मेदारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की है। हम तो ये लेंगे और ऊपर तक पहुंचाएंगे, जिम्मेदारी हमारी है। पार्टी चयन करेगी। 3 यहाँ के सर्वे हुए, प्रदेश कांग्रेस, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उसके भी ऑब्जर्वर है, जिला के भी ऑब्जर्वर है। सारे मिलके ऊपर जो रिपोर्ट भेजेंगे उसके ऊपर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी टिकट तय करेगी। कितने आवेदन आए हैं? अरे एक मिनट सर, आवेदन कितने आए और क्या आपस में खींचतान सामने आ रही है क्या? अभी भी आवेदन तो आने का चालू है, कितना आएगी वो संख्या तो एग्जैक्ट मेरे पास अभी पूरी नहीं हुई, पूरी होगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन खींचतान तो ये कांग्रेस पार्टी है, यहाँ हमारे यहाँ फ्रीडम है, कोई भी आदमी उम्मीदवार बन सकता है, अपनी बात रख सकता है। पार्टी तय करेगी कि भाई किसको इलेक्शन लड़ना है। पगड़ी एक है, पहनने वाले लोग तो होते ही है, एक को पगड़ी पहनाएंगे, लेकिन बाकी के जो उम्मीदवार बाकी रहेंगे वो उसको जिताने की जिम्मेदारी लेंगे। और सरकार हमारी फिर से राजस्थान में बनने वाली है और बनेगी, उन लोगों को अच्छी तरह सरकार में सेट करेंगे। सर, पिछले चुनाव में जिस तरह जालोर की 4 सीटें हैं वो भाजपा के पक्ष में चली गई थी, एक सीट जो सांचौर की है वो कांग्रेस के समर्थन में रही थी। अभी गुजरात का बॉर्डर है, यहाँ पर मोदी फैक्ट भी काम कर रहा है, तो आपके सामने क्या चुनौती है, किस चुनौती का काम कर रहे हैं? मोदी फैक्ट तो पूरे देश में वही बात चल रही है, क्योंकि यहाँ वसुंधरा जी फैक्ट थी कि उसको बीजेपी नहीं ला रही है। बीजेपी के अंदरूनी झगड़े बहुत है, कांग्रेस के अंदरूनी कोई झगड़ा नहीं है। हमको माननीय मुख्यमंत्री हमारे यशस्वी माननीय अशोक गहलोत जी के नाम पे इलेक्शन लड़ना है। पूरी योजनाएं आम लोगों के लिए जो उन्होंने की है, वो चिकित्सा की बात हो, युवा की बात हो, महिला की बात हो, स्मार्ट मोबाइल की बात हो, सभी तबके के लोग, सभी लोगों को उन्होंने शामिल करके जो योजनाएं की, खाली योजना बातों से नहीं की, वो योजना लोगों के घर तक पहुंची, चाहे सिलेंडर हो। ये सारी योजना सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। वो काम को लेके हमको पब्लिक के बीच में जाना है। हमारे यहाँ झूठ का पुलिंदा नहीं है, सत्य के साथ हम लोग हैं और सत्य की बात लेके लोगों के बीच जाएंगे। हमें राजस्थान की प्रजा पर भरोसा है। सितंबर के पहले वीक में पहली सूची आ रही है जिसमें जालोर की कुछ सीटें हैं वो शामिल है, क्या है? देखो, सूचियाँ तो पार्टी क्रम वाइज डिक्लेयर करेगी। हमारी जिम्मेदारियां है वो 5 तारीख तक को हमको पूरी करनी है। एआईसीसी को हम पूरा लिस्ट 5 तारीख के पहले पहुंचा देंगे। पार्टी उसके साथ पीसीसी का भी जो रिपोर्ट आएगा, यहाँ से भी जो याद दिया जाएगी, वो सब मिला के सर्वे के साथ बैठ के फाइनल करेंगे। यहाँ पर राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई है, आपने अभी कहा है कि बहुत अच्छा काम किया, जिला बनाए, क्या ऐसा समीकरण बैठ गए कि 4-5 आवेदन और आ गए, तो आप कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के अंदर आपसी खींचतान है ही नहीं, फिर ये कैसे होगा? आवेदन तो सबको अधिकार होता है। सुखराम जी ने काम किया है, सरकार ने काम किया है तो हम तो बोलेंगे। और सुखराम जी हमारे परिवार से है, दूसरे उम्मीदवार है वो भी परिवार से। कल दूसरे को टिकट मिलेगी तो सुखराम जी भी उसको मदद करेंगे। कल सुखराम जी को टिकट मिलेगी तो बाकी के 5 लोग भी सुखराम जी को जिताने का काम करेंगे। ये तो पार्टी के लोग हैं, हमारा परिवार है, सबको मांगने का अधिकार है, लेकिन जिसको एक को मिलेगा हम सब साथ में रहकर उसको जिताएंगे। आखिरी सवाल सर, पिछली बार विधानसभा का चुनाव था, उसमें जालोर के जितने भी जो प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए दूसरे प्रत्याशी को हराने का काम किया है। ये आने वाले समय में आप इसको सुधार कर पाएंगे? ये बीजेपी ऐसी बातें करती रहती है, ये बीजेपी का झूठ का पुलिंदा है। इलेक्शन जो लड़ता है उसको बेचारे को अपने को जीतने की पड़ी होती है, दूसरे का हराने जाए। यहाँ जाति का फैक्टर काम करता है? कोई जाति का कोई फैक्टर नहीं है। अभी जो काम करता है वही लोग देखते हैं और राजस्थान की प्रजा काम देखती है, उनसे मालूम है 30 साल के बाद इतिहास टूटेगा, नया इतिहास लिखा जाएगा। गहलोत साहब की फिर से गवर्नमेंट बनेगी, ये तय है। गहलोत या सचिन? गहलोत सचिन एक ही है,
यहाँ 4 लोग हैं सामने, तो 4 यात्राएं निकाल रहे हैं रानी जी के साथ में। हमारे तो 4 नहीं है, 2 ही है, और एक बुजुर्ग है, एक यंग लीडर है, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। दोनों की लड़ाई से आपको नहीं लगता है कि हमारे दोनों में लड़ाई ही नहीं है, हमारे में लड़ाई होती नहीं है। हम हक की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, फिर हम एक ही गंगा की नदी में साथ में चलते हैं। तो ये है रघु देसाई, जिन्होंने कहा है कि आगामी दिनों में जो सूची जारी होगी उसमें जालोर के कैंडिडेटों का नाम सामने आएगा। और जिस तरह कांग्रेस के दावेदारों ने यहाँ पर जो अपनी दावेदारी की है, उसे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नरेश मिश्र, हस्तांतक, जालोर।